हेलो फ्रेंड्स, मैं धन्नाराम प्रजापत आप लोगों का स्वागत करता हूं प्रिंस एजुकेशन जयपुर में। हमारा कल का टॉपिक था परसेंटेज। आज उसी का ही सेकंड वीडियो है, ठीक है। तो हम उसी के साथ आगे बढ़ते हैं। तो कल कुछ क्वेश्चन करवाया था, उसी के रिलेटेड एक और क्वेश्चन देखते हैं। ओके, तो देखो, मैंने बोला था क्वेश्चन को एक ध्यान से पढ़ना है और फिर जो बोल रहा है उसको सोल्व करना है, ठीक है ना। अब सबसे पहले इसको सोल्व कर लो। बी के सापेक्ष बोल रहा है, तो यहाँ पर क्या आएगा, ए अपॉन बी। कितना कम है, 16 से ही 2/3%। तो 16 से ही 2/3%। इसको हमने भिन्न के रूप में देखा था, कितना बोलते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, 1/6। यहाँ तक समझ में आया। तो यहाँ पर कितना गया, क्या बोल रहा, कम। तो 1/6, 6 में 1 कम करो तो कितना आएगा, 5। तो 5/6 ये अपना क्या आ गया, फ्रैक्शन के रूप में आ गया। ओके, अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला, बी का मान ए के मान का कितना प्रतिशत है। तो यहां पर देखते हैं, ए अनुपात बी अपने पास कितना आया था, 16 से 2/3। इसको भी लिख लो, तो आपको याद रहेगा। 1/6 कम ए कितना है, 5, बी कितना है, 6। अब ऐसे पूछ रहा है बी का मान ए के मान का कितना प्रतिशत है। किसके रिलेटेड में पूछ रहा है, ए के रिलेटेड में पूछ रहा है। यहां तक समझ में आया, किसके, ए के मान का कितना है, इसके रिलेटेड में पूछ रहा है। तो इसको क्या मानेंगे हम, 100। और 100 कब आएगा, जब 20 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो इधर से भी किसका मल्टीप्लाई करूंगा मैं, 20 से। तो 20 से मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा, 120%। तो यहां पर ये अपने पास आंसर आ गया, बी का मान ए के मान का कितना प्रतिशत है। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही अब सेकंड करते हैं, बी का मान ए के मान से कितना प्रतिशत अधिक है। तो देखो कितना अधिक है, 20% अधिक है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, बी माइनस ए, 120% माइनस 100%, कितना आएगा, 20%। तो अपने पास ये आंसर आ गया। ओके, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे कुछ क्वेश्चन और करते हैं। तो हम कुछ क्वेश्चन और कर रहे थे, उससे पहले मैं आपको एक विधि बता देता हूँ। एक टाइप मान लो, इस एक प्रकार से, ठीक है। तो देखो, एक होता है खर्चा। तो खर्चा का वो कितना होगा, जैसे दर इनटू, और हमारी कितनी उपयोगिता है, उपयोगी, ठीक है। जैसे देख लो, अपने पास 100 रुपये खर्चा हुआ है। अब खर्चा कैसे निकालेंगे, जैसे कोई 50 रुपये केजी चीनी है, ओके, 50 रुपये केजी चीनी है, और कितनी उपयोगिता है, 2 केजी। तब अपने पास कितना आ जाएगा इसका, 100। तो ये क्या हो गया अपने पास, खर्चा, और खर्चा कितना, दर 50 रुपये केजी था, और अपनी उपयोगिता, तो ये अपने पास एक सूत्र के रूप में निकल गया। ध्यान रखना, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं, एक्सपेंसिव। और ये क्या हो जाएगा, रेट इनटू यूज। यहां तक समझ में आई। अब देखो, इसी का ये नीचे चले जाएगा तो दर निकल जाएगी अपने पास, खर्चा, रेट, एक्सपेंसिव अपॉन यूज, यानी उपयोग। यहां तक समझ में आई। तो ये दर उपयोग के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती। ओके, इससे ये समझ में आता है, देखो खर्चा, एक्सपेंसिव किसके समानुपाती होगा, दर के, और उपयोग के भी क्या होगा, समानुपाती।
इससे इससे क्या होगा, दर उपयोग के क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती। वन अपॉन उपयोग या यूज। यहां तक समझ में आया? इनको ध्यान से देख लेना। ओके, जब तक ये चीजें नहीं आएगी तो अपने क्वेश्चन सोल्व करने में प्रॉब्लम आएगी। तो अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस पर आधारित कुछ क्वेश्चन सोल्व करते हैं। देखो एक क्वेश्चन लिखवाता हूं मैं, उन पर आधारित कुछ क्वेश्चन सोल्व करते हैं। इसको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। क्या बोल रहा है इसने, मोहन ने 5 केजी चीनी खरीदता है, यदि उसकी दर में 20% की कमी आने पर मोहन ने अब कितनी चीनी अधिक खरीदेगा। सॉल्व करते हैं इसको। कितने प्रतिशत की दर, रेट 20% की कमी आती है। 20% को फ्रैक्शन के रूप में क्या लिखेंगे, 1/5। ठीक है, अब इसका पहले का मूल्य कितना था और अब का मूल्य कितना हो जाएगा। ओके, यहां पर तो क्या है, दर, रेट, पहले वास्तविक, जब कमी नहीं होने से पहले ओरिजिनल, और एक होगा प्रेजेंट, वर्तमान मूल्य, यानी कमी होने के बाद। ओके, इसकी दर कितनी हो गई, कमी, तो पहले कितनी थी 5, अब 20% की कमी होगी, एक कमी होगी, तो अब कितनी रहेगी 4। यहां तक समझ में आया। दर अभी मैंने बताया था, दर व्युत्क्रमानुपाती होती है उपयोगिता की। ओके, तो इसका यूज यानी उपयोग उल्टा हो जाएगा। ये 5/4 है तो इसका उल्टा हो जाएगा। यहां तक समझ में आई। तो यहां पर कितना हो जाएगा, उपयोगिता 4, अब कितनी हो जाएगी 5। देखो पहले मूल्य कितना था 5, थोड़ी देर के लिए समझो, तो ये कितने केजी खरीदता था 4। अब इसके मूल्य में क्या हो गई, कमी, तो उसको वस्तु ये भी ज्यादा खरीदेगा जब मूल्य में कमी आएगी तो। ओके, तो दर उपयोगिता की क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। अब क्या बोल रहा है, मोहन पहले क्या खरीदता था 5 केजी। ओके, 4 की वैल्यू कितनी दे दी इसने, 5। ठीक है, 4 की वैल्यू कितनी दे दी 5, तो यहां पर कितना हो जाएगा, 1 की वैल्यू निकालनी है। 4 की वैल्यू हो गई 5 केजी, तो 1 की वैल्यू निकालनी है तो कितनी हो जाएगी 5/4 केजी। यहां तक समझ में आ गया। अब यहां पर कितना निकालना था हमें 5, क्योंकि 20% की दर कम होने पर अब 5 केजी या 5 निकालता है, तो यहां पर 5 निकालने के लिए इधर भी 5 से मल्टीप्लाई करूंगा और इधर भी 5 से मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है, तो यहां पर कितना जाएगा 25/4, तो यहां पर कितना आएगा अपने पास, 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद 5/4 से 25/4 केजी खरीदेगा। यहां तक समझ में है। आगे और भी सॉल्व कर लो। 6 to 5 केजी, तो कितनी केजी अधिक खरीदा, देखो 1.25 केजी अधिक खरीदेगा। कब, जब 20% उसकी दर में कमी होगी। यहां तक समझ में आया। ऐसे ही कुछ क्वेश्चन और करवाता हूं जो आप लोगों को समझ में आएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, तो अब क्या ज्ञात करना है इसमें, उसकी ओरिजिनल प्राइस, और वह प्रेजेंट प्राइस। ठीक है, ओरिजिनल और प्रेजेंट, ओरिजिनल रेट और प्रेजेंट रेट खरीदनी है। ठीक है, अब इसको देखो, मैं डायरेक्ट ऐसे ही लिखूंगा OP, तो आप लोग समझ जाना कि यहाँ वास्तविक के लिए बोला जा रहा है,
यहाँ वर्तमान के लिए बोला जा रहा है। ठीक है, जितना शॉर्ट करोगे उतना ही आप लोगों के लिए सही होगा, जिससे आप लोगों के टाइम की बचत होगी। सॉल्व करते हैं इसको। अब देखो, श्याम कितने रुपए लेकर गया था? 400 रुपये लेकर गया था। उसकी दर में कितनी प्रतिशत की कमी हुई? 20%। इसको निकालो। दर, रेट में कितनी कमी हुई? 20% की कमी हुई। तो 20 को क्या लिखेंगे? 1/5 में कमी हो गई। यहाँ तक समझ में आया? तो अब देखो, ओरिजिनल रेट और प्रेजेंट रेट निकालनी है। तो पहले देखो ओरिजिनल और प्रेजेंट अनुपात। यहाँ तक समझ में आया? दर दे रखा था, कितना दे रखा है? 5। एक की कमी हो गई तो कितना बचेगा? 4। मैंने बताया था यूज क्या होता है उसका? व्युत्क्रमानुपाती। तो यूज कितना हो जाएगा? 4, और ये कितना हो जाएगा? 5। अब देखो क्या बोल रहा था? 20% की कमी आ जाए तो कितने केजी? 5 केजी चावल अधिक खरीदता है। ठीक है, अब देखो यूज, एक की क्या हो रही है? अधिक वृद्धि हो रही है एक की। तो कितने? एक के बराबर में कितने हैं? 5 केजी। यहां तक समझ में आया? कितना है? 5 केजी। तो अब देखो एक की वैल्यू 5 है, तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 20 केजी। तो अब देखो इसका ओरिजिनल जो पहले वास्तविक था वो कितना आया? 20 केजी। और अब प्रेजेंट में कितना खरीदेगा वो? 25 केजी। यहां तक समझ में आया? यस या नो? अब देखो उनकी रेट निकाल लिया, ओरिजिनल रेट और प्रेजेंट रेट। अब देखो पहले कितने था? 400 रुपये लेकर गया था, और 400 रुपये में कितने केजी खरीदता है? 20 केजी। 400 रुपये में कितने केजी खरीदता है? 20 केजी। रेट निकाल लिया हमें, तो 400 में भाग दूंगा कितने का? 20 का। तो मेरे पास 1 केजी का निकल जाएगा। तो इसमें भाग दिया गया तो कितने आएगा मेरे पास? यहाँ पर 20 रुपये पर केजी। ये समझ में आ गया? ये क्या हो गया? ओरिजिनल रेट। अब प्रेजेंट रेट निकालनी है मुझे। अब 400 रुपये में कितने केजी खरीदता है? 25 केजी खरीदता है। ठीक है, तो मुझे 1 केजी का निकालना है। 1 केजी का निकालना है। 400 में किसका भाग दूंगा? 25 का। तो इसका निकाल लो, 1 और 6, तो 16 रुपये पर केजी आ जाएगा। ठीक है, यहां तक समझ में आया? ऐसे क्वेश्चन और करवाता हूं, देखते जाओ। ये 3 चीजें सॉल्व करनी है अपने पास: वास्तविक दर, मात्रा और वर्तमान दर, और मात्रा, वर्तमान मात्रा भी। ठीक है, ये याद करना है हमें। अब देखो सॉल्व करते हैं। पैसे कितने थे उसके पास? 600 रुपये। और उसकी दर में कितने प्रतिशत की कमी हुई? 16/3%। 16/3% की कमी। इसको फ्रैक्शन के रूप में क्या लिखेंगे? 1/6। तो ओरिजिनल प्राइस और प्रेजेंट प्राइस, इसमें क्या अनुपात है? रेट। ठीक है, पहले कितनी थी? 6। कमी हो रही है, तो एक की कमी हो गई, तो अब कितना होगा? 5। अब उसकी क्वांटिटी या यूज, क्वांटिटी या यूज व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो 5 कितना? 5/6। यहां तक समझ में आया? यस या नो? आगे देखते हैं। अब देखो 600 रुपये। आगे और क्या बोल रहा है इसमें? कमी होने पर 2 केजी चीनी अधिक खरीदता है। देखो एक की वैल्यू बढ़ रही है
और 1 की वैल्यू में कितना है 2 kg। 1 की वैल्यू कितनी है 2 kg। तो ओरिजिनल क्वांटिटी तो कितनी होगी अपने पास, 2 से मल्टीप्लाई किया तो 10 kg ओरिजिनल क्वांटिटी आ गई अपने पास। ठीक है, ऐसे ही 2 से 6 से मल्टीप्लाई किया तो 12 kg। ये अपने पास क्या आ गया प्रेजेंट क्वांटिटी। ठीक है, अब ये क्या पूछ रहा है दर, वास्तविक दर। पहले 10 kg 600 रुपये में खरीदता था, 600 रुपये में कितने केजी खरीदता था 10, तो 1 kg कितनी आ जाएगी 600 में 10 का भाग दूंगा मैं तो कितना आएगा 60 रुपये प्रति kg। यहां तक समझ में आया। ऐसे ही प्रेजेंट, अब 12 kg कितने रुपए में 600 रुपये में 12 kg खरीदता है। ओके, अब कितना होगा इसकी रेट, इसमें भाग दो 1 kg का निकालना है अपने का, 600 डिवाइड 12 तो कितना आएगा अपने पास 50 रुपये प्रति kg। यहाँ तक समझ में आया। और करते हैं ऐसे क्वेश्चन। अब मैं क्वेश्चन पूरा न लिखवा कर शॉर्ट रूम में लिखवा देता हूँ, आप लोग समझ गए होंगे ऐसे क्वेश्चन आएंगे। सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले 10% की क्या हो गई वर्दी, 10% को क्या लिखेंगे फ्रैक्शन के रूम में 1/10। ओके, ओरिजिनल और प्रेजेंट। ओरिजिनल कितना था 10, वर्दी हो गई कितनी 11। ओके, अब क्या बोल रहे इसमें वर्दी होने के बाद में यूज कितना कम हो गया था 50 ग्राम। ये तो क्या थी रेट, ये तो क्या थी अपने पास रेट, लेकिन यूज देखो जो इसकी क्या होती है व्युत्क्रमानुपाती, यूज बोल दो या क्वांटिटी। तो ये क्या हो जाएगा 11:10। क्या हो रहा है इसमें कमी, क्वांटिटी में कमी, रेट में क्या हो रही थी वर्दी। तो कितनी एक की कमी हो रही है और कितनी है 50 ग्राम। तो ओरिजिनल और प्रेजेंट भी निकाल लो, दोनों ही निकाल लो। ओके, अब देखो एक की वैल्यू कितनी थी 50 ग्राम, तो ओरिजिनल कितनी आ जाएगी अपने पास, 50 को इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो 5550 ग्राम। ठीक है, और यहां पर कितना आएगा अपने पास 100 ग्राम। यहां तक समझ में आया, ये अपने पास हो गया। ऐसे कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। एक परिवार का मंथली यूज, कुछ भी मान लो चीनी चावल कितनी, ऐसे भी कितनी है 44 kg। ठीक है, अब देखो और उसकी रेट में कितनी प्रतिशत की हो गई 20% की वृद्धि हो गई। अब हमें इस रेट को वृद्धि होने के बाद में कितनी उपयोगिता कम करनी है कि हमारी यूज कितना हमें कम करना है। ओके, कि हमारे अब खर्चा यानी एक्सपेंसिव 10% रहे। पहले कितना था 20% बढ़ गया था, लेकिन अब हमें यूज इतना कम करना है कि खर्चा 10% ही उसका बढ़े। तो देखो सॉल्व करते हैं इसको। ओके, मंथली यूज था 44 kg। अब इसमें देखो सबसे पहले रेट, ये कितना था 20% की वृद्धि हो रही थी। इस फ्रैक्शन के रूम में लिखो 1/5। ठीक है, एक्सपेंसिव
कितना है 10%। इसको फ्रैक्शन के रूप में 1/10। ओके, अब इसमें देखो ओरिजिनल और प्रेजेंट फर्क। ओके, ओरिजिनल रेट कितनी थी 5, पहले कितनी थी 5, एक बढ़ रहा है तो कितनी हो जाएगी 6। ऐसे एक्सपेंसिव पहले कितना था 10, अब कितना हो जाएगा 11। ओके, मैंने बताया था फॉर्मूला, रेट व्युत्क्रमानुपाती होते हैं एक्सपेंसिव या खर्चा के, सॉरी इसके समानुपाती होता है। एक्सपेंसिव, सॉरी इसको पॉज कर। देखो ये एक्सपेंसिव मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि रेट दर इनटू यूज किसके बराबर होता है एक्सपेंसिव के, खर्चा के बराबर होता है। तब हमने क्या निकाला यहाँ यूज, उपयोगिता कितनी कम है ये निकालने के लिए बोला गया था। तो यहाँ पर यूज कैसे निकालोगे, एक्सपेंसिव में भाग दोगे रेट का, निकल जाएगा। ठीक है, तो अब देखो इसमें मुझे क्या निकालना है रेट, यूज। अब किसका भाग दूंगा मैं, किस में, एक्सपेंसिव में भाग दूंगा रेट का। तो यहाँ पर कितना जाएगा 2 और यहाँ पर कितना जाएगा 11/6। वज्र गुणा यहाँ आ जाएगा 12:11, 12:11। ठीक है, अब देखो कमी इधर लिख देता हूं 12:11। कितने की कमी आ रही है 1 की। कितने की कमी आ रही है 1 की। स्टार्टिंग में कितना था उसका 44 kg, यूज कितना था 44 kg। ठीक है, इसका कितना था 44 kg। ओके, और 1 का निकालना है मुझे, तो 1 का निकालने के लिए क्या करूंगा मैं 44 में भाग दूंगा मैं 12 का। ठीक है, ये किसकी निकल गई 1 की। ओके, अब ये क्या पूछ रहा है, यही पूछ रहा था अभी तो, ये तो कितना यूज कम करना है 1 की वैल्यू ही पूछ रहा था। तो अपने पास यही क्या होगा आंसर। यहां तक समझ में आया। ठीक है, आगे यदि परसेंट की पूछ ले तो इसे 11 से मल्टीप्लाई कर दो, 12 × 11, ये अपने पास क्या आ जाएगा परसेंट की। ठीक है दोस्तों, आगे और क्वेश्चन करेंगे हम इसी रिलेटेड, फिर आगे अलग टाइप ऐसे क्वेश्चन करते जाएंगे। ओके, आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक एंड शेयर करना और सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करना। ओके, थैंक यू वेरी मच।